हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम विश्वकर्मा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। सो ओवरव्यू देख लेते हैं पहले। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, देन स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, इंजेशन, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसके बाद माउथ, बकल कैविटी, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, फूड पाइप, stomach, intestine, liver, pancreas, digestion in small intestine, assimilation in body, large intestine and rectum, anus के बारे में देखेंगे। So start करते हैं from the introduction। So ह्यूमन बीइंग जो है क्योंकि हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन के बारे में, तो ह्यूमन बीइंग के बारे में हमें पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि ह्यूमन बीइंग हेट्रोट्रॉपिक ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म है। हेट्रोट्रॉपिक ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म मतलब वो होता है हेट्रोट्रॉप्स, जैसा कि हमने पिछले वाले मॉड्यूल्स में देखा था। हेट्रोट्रॉप हम उन एनिमल्स को बोलते हैं जो अपना फूड जो है फूड के लिए वो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेड होते हैं। ओमनीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो ग्रास यानी जो वेजिटेटिव पार्ट्स यानी प्लांट पार्ट्स भी खाते हैं और साथ ही साथ एनिमल का फ्लैश भी खाते हैं। यानी कि द टाइप ऑफ एनिमल दे कैन ईट बोथ प्लांट पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स और एनिमल फ्लैश, दे आर कॉल्ड ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म। तो ह्यूमन बीइंग भी ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म है। देन they obtain their food from plants, animals and their product by the holozoic mode of nutrition. Now there is a new word that is holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition मतलब होता है जो फूड है उसको प्रॉपर इंगल्फ करना, देन उसको डाइजेस्ट करना, उसको ब्रेक करना अलग छोटे पार्ट में, उसको एब्जॉर्ब करना, फिर एसिमिलेट करना और देन जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है उसको इजेशन के थ्रू बाहर कर देना। तो मैंने जितनी भी प्रोसेस बताई अभी, वो प्रोसेस जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के स्टेप्स है। आगे हम स्लाइड्स में देखेंगे उसको। सो एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है ह्यूमन डाइट के, यानी जो ह्यूमन खाता है वो उसमें एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर, वाटर इज लाइफ, एवरीवन नो। एंड कार्बोहाइड्रेट that we obtain from potato, sugar, rice, wheat, all the things. Then fats, we get fat from oil, vegetable oil, edible oil, or ghee or something like that. Then proteins, protein we get from the pulses, nuts, meat, flesh. So these are the sources of protein. And then minerals and vitamins, the water and vegetable and fruits are the source of minerals and vitamins. All these things are necessary for complete nutrition of a human being. So हम बात कर रहे थे होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में, तो उसके स्टेप्स देख लेते हैं। कि मैंने स्टेप्स के बारे में बताया कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में डिफरेंट टाइप के स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज इंजेशन, देन सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन, थर्ड स्टेप इज absorption, देन assimilation एंड देन लास्ट स्टेप इज इजेशन। ये स्टेप्स क्या है हम इसको फर्दर ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे एक एक स्टेप को वन बाय वन। सो स्टार्ट फ्रॉम द इंजेशन। इंजेशन इज ऑल्सो नोन एज इनटेक ऑफ फूड। when animal obtain its food, it intakes it. So when intake of food is occur or happen, so this process is known as ingestion. We can see that is ingestion. We take food through our mouth. It means we do ingestion by our mouth. We digest it, we utilize it, and unused remaining part of the food get deficiated. एलिमेंट्री कैनाल, फूड को ब्रेक करने के लिए हमारी पूरी बॉडी में एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है, एक लॉन्ग कंटिन्यूस ट्यूब होती है थ्रू आउट द बॉडी, जो फूड जिसमें फूड जो है वो जाता है, प्रोसेस होता है, उस ट्रैक्ट को, उस कैनाल को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देन इसके मेजरली इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है कंपार्टमेंट्स और सेकंड होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। कंपार्टमेंट्स जो होते हैं जिसमें फूड जो है पास आउट होता है, देन ग्लैंड्स होते हैं जिसमें से फूड नहीं जाता है बट उसमें से जो सिक्रीशन निकलते हैं वो हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में।
सो पार्ट्स में हम देखेंगे तो बकल कैविटी है, ओरल कैविटी जिसको हम बोलते हैं, ईसोफेगस और फूड पाइप है, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ये सारे जो है ये मैकेनिकल पार्ट्स हैं ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आगे हम देखेंगे जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है जो केमिकल सिक्रीट करते हैं अलग अलग टाइप के, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, पेनक्रियाज है, एंड ग्लैंड्स ऑफ इनर वॉल ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। थ्रू आउट द स्टमक एंड इंटेस्टाइन जो है उनकी वॉल पे ग्लैंड्स होती हैं छोटी छोटी जो अलग अलग सिक्रीशन करती हैं और वो सिक्रीशन हेल्प करते हैं डाइजेशन में। सो स्टार्ट फ्रॉम द we can see a picture of whole digestive system starting from the oral cavity or mouth, it completed to the anus. It is a complete digestive tract, or we can say complete alimentary canal, which is found in the human being. And we also know that human being has the complete alimentary canal because it is the most advanced animal in the animal kingdom. All the organ are, we can see in the photograph, there is labeling and all. So start from the mouth. Okay, so mouth is the upper opening of the ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे ऊपर की ओपनिंग होती है जो हमको एक पैसेज देती है इंजेक्शन करने के लिए फूड को, ठीक है। देन जो माउथ है वो एनक्लोज रहता है दो मूवेबल लिप से, अपर लिप एंड लोअर लिप, और एक चैम्बर में खुलता है, एक कैविटी में खुलता है जिसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। Now, food taken from the mouth is called the ingestion, as I previously discussed. Then, buccal cavity के बारे में बात करेंगे जो जिसमें माउथ ओपन होता है। It is a large space bounded above the palates, upper palate and lower palate. तो upper palate जो होता है, ऊपर का जो तालू होता है that is hard palate, नीचे का जो होता है वो soft palate, जो टंग वाला का हिस्सा होता है, टंग के जो नीचे होता है that is soft palate। तो एंड देन पीछे की तरफ से वो थ्रोट से घिरा होता है और साइड में जॉज से घिरा होता है। तो इस तरीके से एक बकल कैविटी बन जाती है। थ्रोट जो है जो नेक के साइड में होता है, सपोर्ट द मस्कुलर टंग, टंग वहां से निकलती है एंड फॉर्म द फ्लोर ऑफ दिस कैविटी एंड हेल्प इन द इंजेशन ऑफ फूड। अब टीथ के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो टीथ भी बकल कैविटी का एक पार्ट है, तो उसके बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो देखेंगे द जॉ बियर द टीथ। तो जो हमारे अपर जॉ और लोअर जॉ होता है उसमें टीथ आते हैं, ठीक है। बोथ अपर एंड लोअर जॉ आर प्रोवाइडेड विद द टीथ। हमको पता है हमारे जो टीथ होते हैं वो डाइफोडोंट होते हैं। डाइफोडोंट मीन्स होता है दो बार आते हैं पूरी लाइफ टाइम में। फर्स्ट टाइम जब आते हैं तो उसको हम जो जन्म से 6 माह के बाद आते हैं, नहीं आफ्टर दी 6 मंथ ऑफ द बर्थ, तो वो जो टीथ होते हैं उसको मिल्क टीथ बोलते हैं। वो परमानेंट नहीं होता है, 6 से 7 ईयर की एज में वो गिरना शुरू हो जाते हैं और उसकी जो प्लेस में नए परमानेंट टीथ आते हैं। तो इस तरीके से मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, दो अलग टीथ के आने के वजह से हमारा जो ह्यूमन बींग है उसको डाइफोडोंट यानी दो बार आने वाले टीथ होते हैं। देन ईच जॉ हैज़, हर जॉ में क्या होता है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ टीथ है। अब उसमें जो टू पेयर ऑफ इंसाइजर होते हैं, ये सामने के जो दो दिख रहे हैं ना, ये 1 देन 2 देन 3 एंड देन 4, ये 4 टीथ जो है वो इंसाइजर्स हैं, ठीक है। उसके बाद 2 पेयर ऑफ इंसाइजर होते हैं, 1 पेयर ऑफ कैनाइन होता है, कैनाइन मतलब जस्ट इंसाइजर के जो लगे हुए दांत हैं। देन 2 पेयर ऑफ प्री मोलार्स होते हैं उसके पीछे वाले, और सबसे लास्ट में पीछे वाले होते हैं वो 3 पेयर्स ऑफ मोलार्स होते हैं। सबका फंक्शन अलग है। जो इंसाइजर है वो कटिंग के काम आते हैं, कटिंग के। देन कैनाइन जो है वो टीयरिंग के काम आते हैं। प्री मोलार जो रहते हैं वो टीयरिंग प्लस ग्राइंडिंग के काम आते हैं। और जो पीछे जो है सबसे लास्ट वाले जो दांत होते हैं जो प्री मोलार्स होते हैं वो काम आते हैं ग्राइंडिंग के कम्प्लीटली। अगर फॉर्मूला देखेंगे एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग का, तो हमको पता है कि हाउ मेनी टीथ आर इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी, दैट इज 32। तो 32 कैसे होते हैं, ये फॉर्मूला हम देख सकते हैं, दैट इज ICPM। ये जो ICPM है दैट इज इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार है। ऊपर के अगर जो पेयर्स है और नीचे के पेयर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो इट विल बी इक्वल टू 32। बट ये ज़रूरी नहीं है कि सभी ह्यूमन बीइंग के अंदर 32 टीथ ही हो, क्योंकि ऐसा देखा गया लगभग कि सारे ह्यूमन बीइंग में, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग में, किसी में 28, किसी में 29, 30 और 31 और 32, मतलब कई बार होते हैं जो पीछे के जो टीथ होते हैं जिसको हम विजडम टूथ भी बोलते हैं वो नहीं भी आते हैं कई बार। एक इवोल्यूशन है, वो बाद में फर्दर आगे आने चैप्टर में डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अब
नहीं आ रहे हैं और पहले जो है वो ह्यूमन बींग में होते थे। ये एक इवोल्यूशन है जो हो रहा है धीरे धीरे, कि पीछे के जो मोलार्स है वो गायब हो रहे हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे। टीथ के बाद है टंग। टंग जो होता है एक फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन है जो अटैच रहता है बैक टू द फ्लोर ऑफ दी बकल कैविटी, यानी बकल कैविटी की पीछे के फ्लोर से वो अटैच रहता है मस्कुलर ऑर्गन, और फ्री रहता है आगे की तरफ में, ताकि वो सारे डायरेक्शन में उसको घुमाया जा सके। इट हैज़ गस्टेटरी, गस्टेटरी मीन्स टेस्ट रिसेप्टर होते हैं जो अलग अलग टाइप का टेस्ट को, उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और उस टेस्ट बर्ड से हम स्वीट, बिटर, सॉल्टी और स्पाइसी फूड को, सोर फूड को हम टेस्ट कर सकते हैं। देन टीथ, टंग का जो फंक्शन है आधा तो क्लियर हो ही है, तो अगर हम उसको देख लेते हैं एक बार, तो हेल्प इन टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ जैसे आप सुन रहे हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं बिना अपने टंग की हेल्प के नहीं बोल सकता। ठीक है। देन मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग चेविंग, तो हम चिव करते हैं तो उस समय वो सलाइवा मिक्स करने का काम करती है प्रॉपरली। हेल्प इन swallowing, मतलब गिटकने निगलने में काम आती है। देन टेस्ट ऑफ द फूड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द टंग। नाउ मूव ऑन टू द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि एक डाइजेस्टिव ग्लैंड का ही पार्ट है। जो बकल कैविटी होती है उसकी 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होती है अलग अलग लोकेशन पे। मैं लोकेशन आपको बताता हूँ। तो पहला लोकेशन है दैट इज पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड दैट इज लाई ऑन द साइड्स ऑफ द फेस, मतलब यहाँ पे जो ग्लैंड्स दिख रही है फेस के साइड साइड पे, दैट इज द पैरोटिड ग्लैंड्स। नाउ देन सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सबलिंगुअल जो टाइप की होती है वो लाई अंडर द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग, तो जो टंग के फ्रंट पार्ट पे जो होती है दैट इज सबलिंगुअल ग्लैंड। थर्ड जो होती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, दैट इज लाई द एंगल ऑफ द लोअर जॉ, तो लोअर जॉ के जो पीछे होती है दैट इज द सब मैक्सिलरी ग्लैंड। दे सिक्रीट, ऑल द सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट द सलाइवा थ्रू द डक्ट्स, and saliva contain mostly water, salt, mucin and salivary amylase, that is salivary amylase help in the digestion of starch and make into the sugar। जस्ट लाइक हम जब ड्राई रोटी, ड्राई चपाती ऐसी खाते हैं तो थोड़ी देर बाद हमको माउथ में जो स्वीटनेस फील होने लगता है, क्योंकि वो उस चपाती में या रोटी में जो होता है स्टार्च का कंटेंट होता है, और स्टार्च जो है डाइजेस्ट होने के बाद, सलाइवरी अमाइलेज से डाइजेस्ट होने के बाद वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। शुगर में कन्वर्ट होने के बाद वो हमको स्वीट फील होता है इन द माउथ, तो ये सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन होता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड यस, एज आई प्रीवियसली डिस्कस दैट सलाइवा में होता है एंजाइम टाइलिन। टाइलिन जो है एक सलाइवरी अमाइलेज ही है जो स्प्लिट करता है स्टार्च को ग्लाइकोजन एंड माल्टोज में। तो माल्टोज और ग्लाइकोजन ये जो है शुगर के ही फॉर्म है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है, यानी शुगर जो है कार्बोहाइड्रेट ही है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि वेयर द ह्यूमन डाइजेशन ऑफ इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट फ्रॉम, तो इट स्टार्ट फ्रॉम इटसेल्फ फ्रॉम द माउथ, बिकॉज in the mouth there is a salivary gland, and salivary gland contain the tyline enzyme, and tyline enzyme is a salivary amylase which break down the carbohydrate into sugar and maltose. So that is, it is responsible for the hydrolysis of 30% of starch present in the food. Now there is a pharynx। pharynx जो होता है यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, जैसे कि ये फूड, इस डायग्राम में आपको एक डिपिक्शन दिख रहा है कि फूड जो है वो अंदर जा रहा है, तो जैसे ही फूड अंदर जा रहा है तो एक दूसरी जो कैनाल है यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ में देखें तो दूसरी जो कैनाल है वो क्लोज हो रही है, और ऊपर से जो फूड आ रहा है तो क्लोज हो जा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो पाइप है दैट इज अ विंड पाइप, तो दोनों पाइप एक जगह पे होते हैं, विंड पाइप, फूड पाइप। तो जब फूड पाइप में कुछ चीजें जानी है तो विंड पाइप क्लोज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी को लंग्स में नहीं जाना चाहिए कुछ भी चीजें, तो इसके लिए वो क्लोज करते हैं। तो ये फेरिंग्स उसी का काम करता है जो एक्चुअली शॉलोइंग का काम करता है। द फेरिंग जो है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग फनल शेप्ड वर्टिकल कैनाल होती है जो पैसेज करती फूड फ्रॉम द बकल कैविटी टू द इसोफेगस। तो इसके बाद बात करेंगे हम लोग इसोफेगस या फूड पाइप के बारे में। तो दैट इज फूड पाइप और इसोफेगस। सो इसोफेगस क्या है? एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है विच सर्व टू कैरी द फूड फ्रॉम द फेरिंग इनटू द स्टमक, फ्रॉम द फूड फ्रॉम द फेरिंग्स टू स्टमक तक ले जाने का हेल्प करती है। देन यस, द वॉल ऑफ इसोफेगस इज हाईली मस्कुलर, बहुत मस्कुलर वॉल होती है, जो सॉलिड फूड है वो उसी से पास होके अंदर जाता है। रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट, देन फूड पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द
फूड पाइप। तो एक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट, दैट इज कंसंट्रेशन होता है एंड एक्सपांशन मूवमेंट होता है, कंसंट्रेशन एंड एक्सपांशन। ठीक है, दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, बट सबसे ज़्यादा वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ये पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है, बट जो इसोफेगस में है ये सबसे अच्छे से दिखाई देता है। इस मूवमेंट को हम पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसोफेगस है, उसमें फूड का एक पार्टिकल है जो अंदर जा रहा है। ठीक है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट को, स्टालिसिस मूवमेंट को हम देखेंगे तो दैट इज ये बॉल जो है वो अंदर जिस तरीके से कर सकती है, तो एरिया ऑफ कंस्ट्रिक्शन है, कंट्रैक्शन है, और एरिया ऑफ रिलैक्सेशन जो है, तो इसके वजह से ये मूवमेंट होता है। फिर स्टमक के बारे में बात करेंगे, जब उसके नीचे आए तो स्टमक आ जाता है। स्टमक जो होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन इस शेप लाइक जे और सी भी बोल सकते हैं अगर दूसरी तरफ से देखें तो। वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, फूड पाइप से फूड रिसीव करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। इसके फंक्शन कुछ है, इनके जो लिनिंग्स है वो सिक्रीट करती है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो ये सारे गैस्ट्रिक जूस हैं। म्यूकस जो सिक्रीट होता है वो उसकी इनर लिनिंग को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि अगर HCl प्रोड्यूस हो रहा है तो वो हो सकता है कि स्टमक की वॉल को भी रप्चर कर दे या गला दे, अल्सर हो जाए, तो उसको नहीं। तो वो क्या करता है, म्यूकस जो होता है एक कोटिंग होती है म्यूकस की, जिसकी वजह से इनर लिनिंग जो है स्टमक की वो डैमेज नहीं होती है। एसिड जो सिक्रीट होता है वो मैनी बैक्टीरिया को किल करता है जो हमारे फूड के साथ चले जाते हैं, और स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है, जिस जो डाइजेस्टिव जूस को हेल्प कर सके वो करने के लिए। डाइजेस्टिव जूस जो है ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का सिंपलर सब्सटेंस में। फिर वहाँ से बढ़ जाता है फूड और चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हाईली कॉइल्ड होती है। इसकी जो लेंथ है, सबसे लंबा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, और सिक्रीशन इसमें लिवर और पेनक्रियास से आता है। अभी हम लिवर और पेनक्रियास को डिस्कस करेंगे। और इसकी वॉल भी है जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती है, जो इसमें मतलब बहुत सारा एंजाइम होते हैं जो अलग अलग टाइप के सब्सटेंस को डिग्रेड करते हैं। अब बात करेंगे हम हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड के बारे में, दैट इज लिवर। लिवर जो है वो रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो हमारे अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में राइट साइड में होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड है, जैसा मैंने पहले ही बताया, सिक्रीट करता है बाइल जूस। बाइल जूस जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे देख रहे हैं हम लिवर के नीचे एक ऑरेंज कलर का आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर में ही गॉल ब्लैडर, इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, और इसमें बाइल जूस जो है स्टोर होता है। बाइल क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स में। फिर बात करेंगे पेनक्रियास के बारे में। जस्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुई है और उसके वहाँ पे एक क्रीम कलर की ग्लैंड है जो जस्ट बिलो द स्टमक प्रेजेंट होती है, जहाँ से पेनक्रियाटिक जूस जो है निकलता है। और पेनक्रियाटिक जूस जो है वो काम करता है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, फैट के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, जो उसको सिंपलर फॉर्म में। अब यहाँ पे देखेंगे गॉल ब्लैडर वाली भी जो पाइपलाइन है उसी में मिल रही है, और ये वाली भी जो है पेनक्रियास की जो डक्ट है वो भी मिल रही है। तो दोनों डक्ट जब एक साथ मिलकर काम करती हैं तो उसको बोलते हैं हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। व्हाट वी से, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ओके, तो हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो एक स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनिशियल पार्ट में खुलती है, उस इनिशियल पार्ट को हम बोलते हैं ड्यूडेनम। इनिशियल पार्ट को बोलते हैं ड्यूडेनम। एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, देन हाँ, यहाँ पे पेनक्रियास के बारे में मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट बताना चाहूँगा कि पेनक्रियास जो है वो दोनों ग्लैंड के जैसे काम करता है। एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है, एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। एक्सोक्राइन का फंक्शन तो हमने देख लिया कि एक पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। एंडोक्राइनल फंक्शन में वो ब्लड में सिक्रीट करता है कुछ हार्मोन। 2 हार्मोन वो सिक्रीट करता है, ग्लूकागॉन और एक होता है इंसुलिन। ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड में शुगर लेवल, ब्लड में अगर शुगर लेवल कम हो जाता है तो वो जो है स्टॉप करता है उसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन कम बनाने के लिए लिवर को। और जब ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो वो पेनक्रियास सिक्रीट करता है इंसुलिन, जो शुगर के डाइजेशन में काम करता है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो फिर एक डायबिटीज़, 2 टाइप की डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ इंसुपिडस और डायबिटीज़ मेलिटस। इसको हम फर्दर आगे की हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, अभी तो हम इतना ही जानते हैं। देन डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर कर चुका, तो अब हम डिस्क्राइब करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है।
फिर इंटेस्टाइनल जूस जो है वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस हो जाता है, यानी कि हमारा डाइजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद। कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज में टर्न हो जाता है। फैट जो है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टर्न हो जाते हैं। प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में ब्रेक हो जाते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन कैसा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ सब्सटेंस जो है एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कैपिलरी के अंदर जा रहे हैं। तो डाइजेस्टेड फूड जो है वो ब्लड वेसल में इंटेस्टाइन की जो वॉल दिख रही है ना, वहाँ से वो पास हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इनर वॉल जो रहती है उसमें कई सारे फिंगर लाइक आउटग्रोथ रहते हैं। फिंगर लाइक आउटग्रोथ जो जिसको हम देखो यहाँ पे छोटे छोटे फिंगर लाइक आउटग्रोथ, शायद मैं जूम करूँ तो आपको दिख पाए वो चीज़। यहाँ पे इसकी वॉल पे देखिए फिंगर लाइक आउटग्रोथ वहाँ पे दिख रहे हैं, जहाँ से वो मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, अंदर की तरफ जाके एब्जॉर्ब हो रहे हैं या अंदर जा रहे हैं। तो ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ जो होते हैं उसको विलाई बोलते हैं। सिंगल एक्चुअली वो विलस होता है। हाँ, विलाई जो है सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन का। हर विलस जो होता है एक नेटवर्क ऑफ थिन स्मॉल ब्लड वेसल होती है जिससे वो एब्जॉर्ब कर सके। द सर्फेस ऑफ विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, और एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो है वो ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं ब्लड वेसल के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में, जहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने के लिए यूज होते हैं। देन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन की अगर बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम द एब्जॉर्ब सिंपल सब्सटेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से जो सिंपल सब्सटेंस बना के जो अब्जॉर्ब किया उससे वापस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, क्योंकि हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, पहले वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेती है, उसको ब्रेक करती है, फिर अपने हिसाब से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाती है। तो यही प्रोसेस होता है एसिमिलेशन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। और इससे क्या होता है, ये हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस बोल सकते हैं। फूड रिमेन, जो बचा हुआ फूड रिमेनिंग फूड है वो अनएब्जॉर्ब जो है एंटर हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाइडर और शॉर्टर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। 1.5 मीटर लेंथ में होती है। फंक्शन जो है एक्सेस वाटर और सॉल्ट जो है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में से उसको एब्जॉर्ब करना। रिमेनिंग जो है वो फूड वेस्ट जो है वो चला जाता है रेक्टम में। अच्छा, एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन के कई पार्ट है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को कोलॉन भी बोलते हैं। यहाँ से एक असेंडिंग कोलॉन है, फिर ट्रांसफर है, फिर नीचे डिसेंडिंग है, फिर सिग्मॉइड है, देन रेक्टम में पूरा फाइनली चला जाता है। तो रेक्टम क्या है ये आप देख सकते हैं। रेक्टम जो है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल यहाँ पे सेमी सॉलिड फीसेस के फॉर्म में इकट्ठा होते हैं। देन एनएस जो है लास्ट होता है, दैट इज ओपनिंग ऑफ रेक्टम। फीशल मैटर जो है रिमूव हो जाता है। एक स्पिंचर होता है जिससे वो क्लोज रहता है, और फिर जब इजेशन प्रोसेस होती है तो वो स्पिंचर रिलैक्स हो जाता है और टाइम टू टाइम जो है फीकल मैटर है बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। Okay, so thank you for the watching this complete digestion in a human being, and I hope you have understand so many things about it. तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं पूरा डाइजेशन प्रोसेस। तो ये कंप्लीट जो है स्टार्ट हुआ, देन esophagus, then stomach, pancreas, then small intestine, then intestine, large intestine, and then egestion. So thank you for watching this video and make important notes from it.